नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी वेब पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं गन्ना समिति मोरना के सचिव सुभाष यादव जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। शुक्रिया आपके यहाँ आने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ERP सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करता है? ERP में जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस रिसोर्सेज हैं, कस्टमर हैं और उनका एक वेल मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। जैसे हमारा कस्टमर मान लीजिए फार्मर्स है, उससे सूचना आने के बाद एक सिस्टम में डिजिटल माध्यम से, जो अंतर्जाल कहते हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से, HSC मशीन के माध्यम से हमारे गन्ना समिति कार्यालय में उपस्थित सर्वर पर आ जाती है। किसान को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है और सारी सूचनाएं एक जगह किसान को बगैर आए आ जाती है। तो कितने काउंटर बनाए गए हैं इसके लिए? ERP पर अभी हमारे यहाँ 3 काउंटर काम कर रहे हैं और विशेषकर इस समय घोषणा पत्र भरने का जो कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी किसान आए गन्ना समिति में अपना फ्री ऑफ कॉस्ट घोषणा पत्र भरवाए, जिसके लिए 3 काउंटर हैं जो सुबह 9 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक कार्य करते हैं। ये जो मशीनरी बैंक है, इसके बारे में आप एक बार बताएं हमें। फार्म मशीनरी बैंक भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा NCR में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण ये कहा गया था कि किसानों को उस तरफ मोटिवेट किया जाए ताकि वो पराली न जलाएं। और इसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ये कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें फार्म मशीनरी बैंक के रूप में किसानों को प्रयोग में किए जाने वाले वो यंत्र जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और व्यक्तिगत रूप से किसान उन्हें नहीं ले सकता है, ऐसे यंत्र 80,000 1.5 लाख के आसपास के हैं। जैसे मल्चर है, MB प्लाऊ है, स्प्रे मशीन है और चिजलर है। तो ऐसे को हम बहुत कम रेट पे, उदाहरण के तौर पे मल्चर की बात करें तो हम 25 रुपये प्रति घंटे। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट हम केवल किराए पे देते हैं, हम बेचते नहीं हैं। नहीं, अगर आप लोग के पास ये आते हैं यंत्र तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या? अगर आप 25 रुपये में इतने कम दाम में उसे किराए पे दे रहे हैं किसानों को, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? कितनी कीमत होगी बाजार में? यंत्र की? हाँ। यंत्र की कीमत भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित है और उसी यंत्र पे निविदा के माध्यम से खरीदे जाते हैं। इसमें चूँकि हमारी संस्था किसानों के ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर की संस्था है, तो इसमें हमें प्रॉफिट कमाने का कोई औचित्य नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे क्या नाम NCR में पॉल्यूशन का स्तर कम से कम रहे और ताकि लोग स्वस्थ रहें। मुख्य उद्देश्य यही भारत सरकार का। ये हमें भारत सरकार से 80% अनुदान मिलता है और 20% संस्था देती है। उसके आधार पर ये बैंक बनाया गया है। ये बैंक इसलिए बनाया गया ताकि किसानों को राहत? जी, किसानों को राहत मिले। और अगले वर्ष हम इस बैंक में एक ट्रैक्टर को भी जोड़ रहे हैं ताकि किसान, जो छोटे छोटे किसान जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो गन्ना समिति उस ट्रैक्टर के माध्यम से, उस यंत्र के माध्यम से किसान को सीधा सीधा लाभ दे सके। या यूँ कहे कि अब किसान किराए पे भी ट्रैक्टर ले सकते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। और बहुत कम कीमत में 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर उसके खेत में चलेगा और गन्ना समिति इसमें पूरा सहयोग करेगी और बहुत जो मिनिमम कॉस्ट होगी, जो उसे देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना रेट निर्धारित हो सकता है? ये ट्रैक्टर की कॉस्ट के बाद जो हमारे यहाँ फॉर्मूला डिसाइडेड है उसके बेस पर निकाला जाएगा। इस समय ये कहना कि पर आवर कितना होगा, थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो अभी जो गन्ना विभाग द्वारा ऑनलाइन घोषणा पत्र भरे जा रहे हैं, किसानों को कितनी राहत? किसान लगभग 75% के आसपास लोग भर चुके हैं और किसान बहुत खुश है कि हमें हमारी ERP का केवल एक सिद्धांत है ना कि सही सूचना सही व्यक्ति पर, सही व्यक्ति के पास और सही समय पर पहुँचे। तो मुख्य लोगो जो हमारी ERP का है कि सही सूचना सही समय पर और सही व्यक्ति पर पहुँचे। इसी के तहत ERP काम कर रही है और बाकायदा घोषणा पत्र, इवन देन सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल पे है। और ERP से मुझे लगता है कि गन्ना विभाग में जितनी पारदर्शिता आई है उतनी पारदर्शिता आज तक किसी डिपार्टमेंट में नहीं होगी। आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि गन्ना किसानों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं गन्ना किसानों से सिर्फ यही कहूँगा कि जो कवि दुष्यंत हुए उनकी पंक्ति ज़रूर याद रखें कि एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, आसमान में क्यों छेद नहीं हो सकता है।
तो किसान गन्ना की उपज को 800 कुंटल नहीं 3,3500 कुंटल पर हेक्टेयर तक ले जा सकते हैं, बशर्ते विजनों और विभाग के जो योजनाएं या जिस तकनीक से खेती करने के लिए विभाग हमारा मार्गदर्शन कर रहा है उसको अपनाएं। तो अभी आपने देखा कि गन्ना समिति मोरना के सचिव ने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है ERP के बारे में और मशीनरी बैंक के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। अगर आप भी कोई संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और गन्ना किसान समिति से जुड़ी हर वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को, और वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।